सो गाइज स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। गाइज जैसा कि आपने सुना ही होगा कि आपके एग्ज़ाम्स की डेट जो है नज़दीक आ रही हैं। इसी बीच आपका एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम जिसका आपको बहुत सालों से इंतजार था, साल ही कहूँगा क्योंकि इसमें काफ़ी लंबा समय लग चुका है। गाइज गवर्नमेंट की तरफ से बच्चों ने खूब सारी इसकी तैयारी पहले की, छोड़ दी, फिर छोड़ दी। पता नहीं कितने सारे बैच इसके लिए हमने बनाए और कितने सारे बैच हमने इसके फिनिश भी कर दिए, लेकिन इसकी नौकरी का एग्ज़ाम होने की बात नहीं उठ रही थी। लेकिन गाइस फाइनली एग्ज़ाम की डेट बोर्ड की तरफ से अनाउंस कर दी गई है 15 दिसंबर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इस समय आरआरबी एनटीपीसी की। यस गाइस, एनटीपीसी यानी कि रेलवे के एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ गाइस। सो गाइज उसी मुद्दे पर मैं आज आपसे बात करने आया हूँ, आपको सिलेबस से अवगत कराना आया हूँ गाइज। अब आप सर ये सोच रहे होंगे गाइज कि आप किस तरह से सिलेबस बताएंगे। देखिए गाइज, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, मैंने इतना समय सिलेबस बताने पर इसलिए लिया क्योंकि मैंने पहले खूब अच्छे से अध्ययन किया। मैं उस तरह की बात बिल्कुल नहीं करता कि आऊँ आपको सिलेबस बताऊँ और चला जाऊँ। जो रेलवे बोर्ड ने कहा वो डिट्टो आपको बताऊँ और चला जाऊँ। गाइज मैंने क्या करा, कुछ लास्ट ईयर के प्रैक्टिस पेपर बच्चों को देखे। बुक्स है किरण की जिसमें पिछले 20 साल के प्रैक्टिस पेपर दिए गए हैं रेलवे के जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं। सो मैंने उनको खूब अच्छे से अध्ययन किया। ऐसा नहीं कि मतलब बस अध्ययन किया और बहुत तेज़ी से आपके लिए वीडियो ले आया गाइस में, ऐसा नहीं है। खूब गहराई से सोचा, विचारा, चेक किया, जब जाके मुझे पता चला तो मैंने आपके लिए ये निर्णय लिया कि आपको सिलेबस बताया जाए गाइस। देखिए गाइस, तैयारी करना एक अलग चीज़ है, भागना एक अलग बात है, लेकिन सही दिशा में भागना एक अलग बात है, सही दिशा में तैयारी करना एक अलग बात है। तो मैं चाहता हूं कि आप सही दिशा में तैयारी करें गाइस। देखिए आने वाले कल में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या लेने वाला है। लेकिन पिछले कई सालों में जो एग्ज़ाम पेपर हुए आपके, जो सिलेबस वहाँ पर लिया गया, जो क्वेश्चन वहाँ पे बार बार पूछे गए, मैंने उनको लिखा, चेक करा तो मुझे पता चला कि ये चैप्टर्स आपके सिर्फ मुश्किल से 10 या 11-12 चैप्टर हैं जिनसे मैथ का सिलेबस आपका आ रहा है। ऐसे मैंने रीजनिंग का भी निकाला, ऐसे मैंने आपका जीके का भी निकाला। सो गाइज रीजनिंग का सिलेबस मैं अभी इस वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, और जीके का बताऊंगा तो फिर बहुत लेंथी हो जाएगी गाइज। जीके के मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जो आपके एग्जाम्स में बार बार उन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अक्सर जीके को लेकर के बच्चों के अंदर समस्या थी कि क्या पढ़े। कुछ बच्चों ने स्पीडी पढ़नी शुरू कर दी कि पूरी स्पीडी फिनिश कर दूंगा आज मैं, बस दुनिया बदल दूंगा। कुछ लोगों ने स्टैटिक जीके पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ने ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया होगा अपने अपने लेवल पे। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। कम से कम इतना तो होगा कि आप उन पॉइंट्स को फिनिश करें। यस गाइस, लेकिन आज मैं बात करूँगा सिर्फ मैथ्स के उन टॉपिक की जिन पर लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइस। यस गाइस, हम लोग बात करेंगे सिर्फ मैथ्स के द्वारा मैथ्स में पूछे गए टॉपिक्स की। यस गाइस, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे बार बार चर्चा छिड़ी एनटीपीसी के एग्जाम के दौरान। आप उनको देखिए गाइस, ये मेरा शुरू से अंदाज रहा है जब भी मैंने पढ़ाया आपको, चाहे अंग्रेजी पढ़ाई हो या मैथ्स, प्रैक्टिस पेपर पे मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ प्रीवियस ईयर पर। गाइस रिपीट होता है पेपर, ये ध्यान रखें आप लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेपर रिपीट ना हो क्योंकि इतने क्वेश्चन बनाए जा ही नहीं सकते। अगर मैं आपसे साफ आपसे कहूँ कि आप अपनी मम्मी के बारे में डेली 2 लाइन बोलिए, 20 दिन बाद आपकी लाइनें रिपीट हो जाएंगी उस माँ के लिए जो साथ में आपके बचपन से रहती आ रही है गाइस। सो गाइस ध्यान रखना, रिपीट होना लाजमी है सेंटेंस का एग्जाम में या फिर सवाल का एग्जाम में। सिर्फ थोड़ा सा रूप बदला जा सकता है, 25 को 50 और 50 को 75 किया जा सकता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया जा सकता गाइस। वो चैप्टर कौन कौन से हैं मैथ्स के जरा देखिएगा गाइस। यहाँ पे मैथ्स का सिलेबस मैं आपको आज बता रहा हूँ गाइस, उसको ढंग से देखेगा और उस पर एनालाइज कीजिएगा आप भी। ऐसा नहीं है कि मैंने कहा और आप सिर्फ सोचे, आप अपने प्रैक्टिस ईयर्स आगे देखिए, चेक करें, आपको लगे ऐसा है तो कीजिएगा वरना मत कीजिएगा। मेरा काम आपको सिलेबस प्रोवाइड कराने का था, बाकी काम आपका है गाइस, आप करें या ना करें। यस गाइस, चलिए देखते हैं। पहला चैप्टर जो था वो है आपका एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ जो फर्स्ट चैप्टर मैं आपको बता रहा हूं यहां से। एलसीएम और एचसीएफ का बार बार हर सेट में 1 या 2 सवाल पूछा ही जा रहा है कंटिन्यूटी के साथ में। एलसीएम और एचसीएफ जो सेकंड चैप्टर है गाइस वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। यस गाइस, सिंप्लीफिकेशन से भी आपके कौन से सवाल आ रहे हैं मैं आपको बता दूं। सिंप्लीफिकेशन से भी सिर्फ एक ही तरह का सवाल बार बार आ रहा है, भिन्न को लेकर के, छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, अवरोही क्रम, आरोही क्रम। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से कोई सवाल एग्जाम में नहीं आया गाइस, ये ध्यान देना। छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, अवरोही क्रम, आरोही क्रम, इसके अलावा कोई सवाल सिंप्लीफिकेशन से नहीं आया गाइस। तो सिंप्लीफिकेशन में
ये इस तरह सवाल आए हैं। अगला जो आपका है वो है आपका रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन जो आपको पता ही होगा गाइस, अनुपात समानुपात। यस गाइस, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात से सवाल आ रहे हैं बहुत इजी से। ये चैप्टर है आपका थर्ड चैप्टर मैथ्स का, रेशियो और प्रोपोर्शन। जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस फोर्थ चैप्टर, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से भी सिर्फ सवाल आ रहे हैं आपके सीपी बताओ एसपी बताओ, सीपी बताओ एसपी बताओ। यस गाइस, यानी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा है, वहां पे आपको एक उनमें से सीपी एसपी में से दे रखा होगा, आपको या तो सीपी देकर के एसपी पूछेगा या एसपी देकर के सीपी पूछेगा। बार बार इसी तरह के सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से। जो नेक्स्ट चैप्टर है गाइस वो है आपका नंबर सिस्टम। क्या है गाइस? नंबर सिस्टम, जिससे सवाल आपके एग्जाम में आ रहे हैं। अगला चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। उससे नेक्स्ट चैप्टर जो है गाइस 6 नंबर पे जो चैप्टर आपका वो है परसेंटेज। क्या है गाइस? परसेंटेज। इसको भी कीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि इससे ज़्यादा सवाल तो नहीं आ रहे एग्जाम में, लेकिन चैप्टर इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम को लेकर के, बिकॉज ये मैथ्स की जान है, अरिथमेटिक की जान है आपकी परसेंटेज। यस गाइस, तो परसेंटेज से आपके अच्छे खासे सवाल एग्जाम में आ रहे हैं। उसके बाद में गाइस एक और चैप्टर है आपका टाइम एंड वर्क, इससे भी बढ़िया सवाल एग्जाम में आपके आ रहे हैं। यस गाइस, तो ये 7 चैप्टर शुरू के आपको मैंने बताए, इसको एक बार फिर सुन लीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क। ये कुछ चैप्टर आपके जो बार बार आ रहे हैं। उसके अलावा और चैप्टर भी हैं गाइस जिनसे सवाल आपके बार बार पूछ रहा है, वो है आपका एसआई और सीआई से सवाल। यहां से आपके सवाल आ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। बहुत सिंपल से सवाल देकर के बहुत सिंपल से उसने बात पूछी। गाइस ये 1 या 2 सेट सोल्व करने के बाद मैं आपके सामने डाटा नहीं ला रहा हूं, 25 से 50 सेट मैंने देखे, तब मैंने आपके सामने डाटा लेकर के आया। 1-2 सेट के ऊपर मैं भी वर्क ना करता गाइस, तभी इतना टाइम लग गया। अगर 1-2 सेट पर वीडियो देनी होती तो एनटीपीसी की डेट आने के तुरंत बाद आपके सामने वीडियो होती गाइस, ये ध्यान रखें आप। तो कम से 25 से 50 सेट मैंने देखे, तब जाकर के मैंने आपके सामने ये डाटा रख रहा हूं। आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली इस पर वर्क कीजिए गाइस, आपको सिलेक्शन दिलवा के रहेगा ये डाटा आपको। उसके बाद में गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो आ रहा है एग्जाम में, वो है ट्रिग्नोमेट्री। क्या आपका? ट्रिग्नोमेट्री। ओहो, ट्रिग्नोमेट्री गाइस, स्पेलिंग का थोड़ा सा इशू है यहाँ पे, आज मुझे याद नहीं है इसके सही से। ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति। यस, इसको खूब अच्छे से रखिएगा। हालांकि इतना हार्ड समझ इससे नहीं आ रहे हैं, बहुत बेसिक से सवाल इससे आ रहे हैं, ज़्यादा टफ इससे सवाल नहीं आ रहे एग्जाम में, जो मैं बार बार चेक कर रहा था। उसके बाद में गाइस एक सवाल आपका बहुत आ रहा है, मीन मीडियन मोड। हिंदी मीडियम के बच्चों को बता दूं, समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक। समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, और खासकर वो सवाल जब आपको माध्यिका देगा, आपको माध्य देगा, आपसे बहुलक पूछेगा। जो फॉर्मूला आपको याद होगा कि बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस 2 गुणा बहुलक, जो भी फॉर्मूला है 2 गुणा माध्य, सॉरी, जो भी फॉर्मूला उसका है वो आपको याद होगा ही होगा। हो सकता है मैंने गलत बता दिया हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि कौन से वाले सवाल आपके कंटिन्यू आ रहे हैं, मेन मीडियन मोड से। और साथ ही साथ एक सवाल और आ रहा है, वो है आपका मानक विचलन से। किससे आ रहा है? मानक विचलन, जो इससे सवाल आपका आ रहा है। ये आपको अच्छा सवाल दिया जा रहा है, तगड़ी लेवल का सवाल आ रहा है इसका गाइस। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि मानक विचलन के फॉर्मूले वगैरह जल्दी से बच्चों को याद नहीं होते हैं, किसी एग्जाम में इसका सवाल जल्दी से नहीं आते हैं। तो मैं आपको बता दूं गाइस, मानक विचलन का 2 सवाल कम से कम कंटिन्यू हर पेपर में आ रहे हैं। चेक कीजिएगा, वर्क कीजिएगा, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा गाइस इस मेथड से। उसके बाद में जो नेक्स्ट चैप्टर आपका वाइज वो है आपका प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, यानी कि कुल मिलाकर के बोर्ड मास वाले फॉर्मूले से भी आपके सवाल आ रहे हैं, बोर्ड मास से भी आपका एक सवाल जरूर आ रहा है। उसके बाद जो लास्ट चैप्टर है गाइस वो है आपका एवरेज। एवरेज से भी आपके 1 या 2 सवाल कंटिन्यू पूछे जा रहे हैं, एवरेज से भी गाइस। यस गाइस, तो एवरेज के भी अच्छे खासे सवाल पूछ रहे हैं आपसे, इनको भी कीजिएगा। तो ये आपके 12 चैप्टर मैंने आपको बताया गाइस, इन 12 के 12 चैप्टर पे अपना वर्क कीजिएगा। एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन। गाइस एक बार देख लीजिएगा, एलसीएम एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, SICI, ट्रिग्नोमेट्री, मीन मीडियन मोड, मानक विचलन, प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए, और एवरेज। हाँ, एक चैप्टर यहाँ पे मेरे से छूट गया गलती से गाइस, वो है आपका चैप्टर एज वाले चैप्टर से। किससे? एज वाले चैप्टर से भी आपके सवाल पूछे जा रहे हैं गाइस। तो ये RRB NTPC में पिछले कई सालों में मैथ्स का आया हुआ सिलेबस जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया गाइस, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आएगा। सिर्फ इन्हीं 13 चैप्टर से सवाल पूछे जा रहे हैं, इसके अलावा किसी चैप्टर से कोई सवाल पीछे नहीं पूछा गया।
गाइस आगे आने वाले दिनों में क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता है, ये आपको भी नहीं पता है कि सिलेबस पैटर्न क्या रहेगा, लेकिन जितना मुझे लगा मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये तरीका पसंद आया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि रीजनिंग का क्या सिलेबस रहा है पिछले कई सालों में। तो गाइस फिलहाल इसका लीजिए एक स्क्रीनशॉट, इस पे कीजिएगा वर्क। यस गाइस, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस। फिर मैं आपके लिए रीजनिंग का भी सिलेबस बताऊंगा और जीके जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जिसके ऊपर शायद ही किसी ने कोई वीडियो बनाई हो, क्योंकि इतनी मेहनत गाइस बच्चों के साथ में सिर्फ हम ही कर सकते हैं। आपने हमारा एमबी, मिरर, ग्रामर पढ़ाने का अंदाज देखा, हम लोग किस तरह से प्रीवियस ईयर आपको सोल्व करा रहे हैं, क्योंकि इतनी मेहनत करना सिर्फ हम ही जानते हैं गाइस कि बच्चों को क्या देना है और क्या नहीं देना है। सो गाइस इसको फटाफट से कीजिएगा वर्क। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आप चाहे जो मर्जी कीजिएगा। मेरा कहना मतलब ये है कि पहले इनको कंप्लीट कीजिएगा एग्जाम से पहले, आपके पास 3 महीने हैं, ढंग से पूरा कीजिएगा।